तुम वो कि जिसने मेरी गर्दन पे लगे ताले और भी कस दिए, तुम वो कि जिसने आजाद देश में बिन बताए मेरी आजादी ले ली, तुम वो कि जिसने रातों को खुद के नाम लिख दिया और हमें बेदखल कर दिया उस जायदाद से। हमें पता है देवांगना जेल में बैठ के भी इंद्रधनुष की बातें कर रही है। हमें पता है कि नताशा जब वापस सरेंडर करने गई तो अपनी मुट्ठी को ऐसे थाम के उन्होंने बताया कि उनमें अभी भी कितनी हिम्मत बाकी है। हमें पता है कि जो लोग जेल में बैठे हैं वो जेल में मौजूद लोगों के लिए भी कुछ कर रहे हैं। हमें डर है। हमें डर शायद उन बड़े बड़े बागड़ बिल्लों से नहीं है जो कि स्टेज के ऊपर खड़े होकर और माइक लगाकर और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, या ऊंचे ऊंचे ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं और जिनके लिए नारीवाद का मजाक उड़ाना, हाशिए पे खड़े लोगों का मजाक उड़ाना, हक परस्तों के ऊपर और जुल्म करना आम बात है। नहीं है, इस वक्त ना उम्मीद है इस वबा की वजह से, ना उम्मीद है वबा के मिसमैनेजमेंट की वजह से, ना उम्मीद है जुल्म सितम की वजह से, ना उम्मीद है क्योंकि उन्होंने अपनों को खो दिया है। उनके लिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद मजदूरी है, उम्मीद आंदोलन, उम्मीद पसीना, उम्मीद गुमराए होठों का करीना, फर्श अज़ा पे बहाए आंसू उम्मीद, इश्क बेकाबू उम्मीद, उम्मीद जली सड़कों पे सफाई, कलाकार की आधी कमाई। बातें कहना चाहेंगे और वो बातें खौफ के बारे में हैं, वो बातें उम्मीद के बारे में हैं, वो बातें डर के बारे में हैं, और किस तरीके से जब अपने लोग, अपने दोस्त, जिनके साथ आपने आंदोलनकारी होने का सफर शुरू किया था, जिनके साथ आप यूनिवर्सिटियों में हाथ डाल के रात रात भर बैठ के वाइस चांसलर तो कभी प्रोवोस्ट के दफ्तरों के सामने धरने देते थे, जिनके साथ आपने नए नए नारे इजाद किए थे, जिनके साथ आप, क्योंकि अगले दिन प्रोटेस्ट पे जाना था तो रात भर बैठ के आप पोस्टर बनाते थे, जिनके साथ आप लंबे लंबे खत लिखते थे और भेजा करते थे, कभी फला डिसीजन मेकर को, कभी फला नेता को, कभी फला दफ्तर, कभी फला वकील। तो जब आप ये सोचते हैं कि वो सारे दोस्त जिनके साथ आपको लगता था आपका हक है ये नए जमाने की तामीर की उम्मीद बनाना, जिनके साथ आपको लगता था एक ऐसी जगह बन गई है कि जो हमारे दिल में है ना, ख्वाब, मुस्तकबिल का ख्वाब, एक एक खूबसूरत फ्यूचर का ख्वाब, जहाँ पे हक परस्ती होगी, जहाँ पे मजलूमों को इंसाफ मिलेगा, जहाँ पे हक होगा, जहाँ पे शायद पुलिस और जेलों की आवश्यकता नहीं होगी। ये सारे ख्वाब जिनके साथ आपने मिल के देखे थे, मतलब वो आसमान ख्वाबों का जिसको दो तरफ से हम पकड़े थे तो तीन तरफ से हमारे वो दोस्त पकड़े थे, और फिर आप उसी दोस्त के साथ स्कूटर पे शहर टहल रहे होते हैं और बस 10 दिन बाद आपको खबर आती है कि उसको पुलिस ने उठा लिया, वो अब जेल में है, और उसके ऊपर बड़े बड़े, मतलब जिसको आप देख के खुश हो रहे थे कि हम लोग अभी आंदोलन से निकले हैं, बड़ा थक गए थे, सुबह से कुछ खाया नहीं था तो रुक के हमने चाय पी और बस सोचा कि अगली बार कब वापस लौट कर आना होगा, और फिर 10 दिन बाद खबर आती है कि वो जेल में, जिसके साथ हम कविताएं लिखते थे वो जेल में है। तो ये तकलीफ, और इस तकलीफ के साथ साथ उम्मीद बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। और कई बार हम जब आंदोलन में होते हैं और हक परस्ती का साथ दे रहे होते हैं तो वो जो ग्रीफ होता है, जो गम होता है अपनों का, जेल में जाने का, अपनों का तकलीफें उठाने का, हमें पता है कि नताशा, देवांगना सदाजी, ये जो जेल में है ना, ये जेल में भी खामोश नहीं बैठे। हमें पता है देवांगना जेल में बैठ के भी इंद्रधनुष की बातें कर रही हैं। हमें पता है कि नताशा जब वापस सरेंडर करने गई तो अपनी मुट्ठी को ऐसे थाम के उन्होंने बताया कि उनमें अभी भी कितनी हिम्मत बाकी है। हमें पता है कि जो लोग जेल में बैठे हैं वो जेल में मौजूद लोगों के लिए भी कुछ कर रहे हैं। हमें पता है कि हमारे अपने औरतों के जेल में जो परेशानियां हैं, जो लैक ऑफ मेडिकल केयर है, लैक ऑफ फैसिलिटीज है, जो फिजिकल टॉर्चर है, जो एकदम फ्रिवलस ग्राउंड्स के ऊपर औरतें जो जेल में हैं, उनके हक की बात वो जेल में भी उठा रहे हैं। कैसे फोन करने की इजाजत होनी चाहिए, पैंडेमिक में किस तरीके से प्रिजनर्स को रखना चाहिए, वो ये सारी बातें उठा रहे हैं। लेकिन हमें
उम्मीद है, गम है, और इस गम को उम्मीद में बदलने की कोशिश कर रहे हैं हम। मतलब जैसे है ना, हमारा कलम जो ख्वाब लिखना चाहता है वो गम की स्याही में डूबता है और फिर कविताएं लिखता है। हमारी ये हालत और हालात हो गए हैं। लेकिन हम खौफ की बात करना चाहते हैं। हमें डर है। हमें डर शायद उन बड़े बड़े बागड़ बिल्लों से नहीं है जो कि स्टेज के ऊपर खड़े होकर और माइक लगाकर और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, या ऊंचे ऊंचे ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं और जिनके लिए नारीवाद का मजाक उड़ाना, हाशिए पे खड़े लोगों का मजाक उड़ाना, हक परस्तों के ऊपर और जुल्म करना आम बात है। नहीं, हमें उनसे डर लगता है, लेकिन उतना डर नहीं लगता। और जब हम डर की बात करते हैं, आम बात, ऐसा नहीं कि डरते हैं तो जवाब नहीं देते, मतलब हम डरते चाहे जितना हो, लेकिन हम उनको तान के अच्छे से जवाब भी देते हैं, चाहे अपनी कविताओं के जरिए से हो, गानों के जरिए से हो, आंदोलनों, याचिकाओं के जरिए से जवाब उनको देते। लेकिन हमें डर लगता है उन लोगों से कि जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं या अखबार पढ़ते हैं तो उसके पन्नों पर हमारे अपने जो जेल में है, हमारे दोस्त जो जेल में है, उनके खून के प्यासे, उनकी जान के प्यासे आम लोगों से, उन आम लोगों से हमें डर लगता है कि मन करता है कि किसी का बाजू पकड़ के उसे ये बता दे, तुम नहीं जानते कि ये कैसे हैं, ये रात में 1 बजे उठ के कितनों की मदद करना जानते हैं, तुम नहीं जानते ये किस तरीके से आवाज बुलंद करते हैं मजलूमों की, तुम नहीं जानते कि हमारे कौम का कोई आसरा नहीं सिवाय इनके। तो उन वो डर एक है जो हमारे अंदर बचा हुआ, हमारे अंदर समाया हुआ है। और ये जानना कि ये सब बहुत ज्यादा प्री प्लान्ड है, ये प्री प्लान्ड है कि वो जब हम में से किसी को उठा के, या सवाल उठाने वालों को, फासीवाद के खिलाफ बोलने वालों को उठा के जब ये जेल में डालते हैं, तो इनका मकसद सिर्फ ये नहीं कि वो हमारे तनों को जेल में डाल दें या हमारी सड़कों पे उतर जाने की जो क्षमता है उसको जेल में डाल दे। दे प्लान टू जेल आवर ड्रीम्स, they plan to jail our hopes, they plan to jail our narratives. They do not just want to tie our kalaiyan or our feet, they want to tie our narratives, they want to tie the arguments that we have the ability to make. और लेकिन हम तो खामोश रहने वाले नहीं हैं, और हमने इसीलिए कविता लिखी थी बहुत बहुत नाउम्मीदी के साथ, जब दिल में बहुत, हम सिर्फ 2 कविताएं पढ़ेंगे क्योंकि हम इतना बोल गए, लेकिन हमें लगता है कविता के अलावा और कोई तरीका नहीं है मेरे पास बोलने का, और यहाँ पे बेहतरीन लोग बैठे हैं जो बातों को और बेहतर तरीके से कह सकते हैं। मगर 2 छोटी कविताएं हैं। एक नज्म है जिसका नाम है उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये उन सब लोगों के लिए है जो इस वक्त नाउम्मीद है। इस वक्त नाउम्मीद है इस वबा की वजह से, नाउम्मीद है वबा के मिसमैनेजमेंट की वजह से, नाउम्मीद है जुल्म और सितम की वजह से, नाउम्मीद है क्योंकि उन्होंने अपनों को खो दिया है। उनके लिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। हर सुबह हमारी आंखें पसलियों के भारीपन से खुलती हैं, अपनी चिटकी पसलियों में 2 पेड़ लगाए हैं हमने, एक उम्मीद का, दूसरा नाउम्मीदी का। कभी इसमें पानी देते हैं, कभी उसको पानी देते हैं। उम्मीद आसान नहीं, उम्मीद नए जमाने के कवियों का पेशा नहीं, फकीरों की दुआ नहीं, उम्मीद मजदूरी है, उम्मीद आंदोलन, उम्मीद पसीना, उम्मीद कुम्हलाए होठों का करीना, फर्श अज़ा पे बहाए आंसू, उम्मीद इश्क बेकाबू, उम्मीद, उम्मीद जली सड़कों पे सफाई, कलाकार की आधी कमाई, के सीने में परचमे सरफरोशी गाड़ दे, जुल्म से लबरेज हर कानून फाड़ दे, उम्मीद के जोरो इनकलाब के उस पार मोहब्बत आसमां पे लिखी जाएगी, जुल्मो जफा को बेड़ी पहनाई जाएगी, खबरनामों में हक बात छपाई जाएगी, आवाज़े इश्क हर सू सुनाई जाएगी। मगर इस दौरे फसाद और नाउम्मीदी में उम्मीद को जगाए रखना, पलकों पे उठाए रखना आसान कहाँ है मौला, आसा कहाँ है मौला। मगर मेरी पसलियों से उगकर, हड्डियों में उलझकर, गर्दन चढ़कर उम्मीद का पेड़ कान में हल्के से फुसफुसाता है और कहता है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और ये दूसरी जो नज्म है वो जब पिंजरा तोड़ शुरू हुआ था तो तब लिखी थी, और इस नज्म का नाम ही पिंजरा तोड़ है। और वो कुछ ऐसे है कि आज हम अपनी बेशर्मी की बातें करेंगे,
हमारी बेशर्मी उन हजारों औरतों की बेशर्मी जिनके पिंजड़ों के कुफ्ल दिन ब दिन और कसते जाते। तुम, और ये तुम फासीवाद है, ये तुम मर्द परस्त है, ये तुम कौम परस्त लोगों के लिए तुम वो कि जिसने मेरी गर्दन पे लगे ताले और भी कस दिए, तुम वो कि जिसने आजाद देश में बिन बताए मेरी आजादी ले ली, तुम वो कि जिसने रातों को खुद के नाम लिख दिया और हमें बेदखल कर दिया उस जायदाद से। सितारों से भरे गहरे नीले थाल का जरा सा हिस्सा भी हमें ना दिया, और जब मैंने मांगा तो इज्जत और सुरक्षा के अनोखे पाठ पढ़ाए, जब कुछ छीना तो कभी कभी घर लौट ना पाए। तुम वो कि जिसने पैरों में जंजीर लगा दी, सभ्यता यूएपीए की दीवारें उठा दी, तुम वो कि जिसका पहरा है और जहनी रंग गहरा है, नजरों को हमसे पेरा है, चौखट पे मेरी अब तो लक्ष्मण रेखा का सुरक्षा बलों का डेरा है। तुम वो जो जोर लगाते हो, हथकंडे नए अपनाते हो, आवाज हमारी दबाते हो, और तुम्हें लगा कि हम खामोशी से साल दर साल, सदी दर सदी, दरसगा दर दरसगा, मोहल्ला दर मोहल्ला, शहर दर शहर, मुल्क दर मुल्क तुम्हारी जंजीरों को मानिंदे जेवर पहनेंगे। और तुम्हें लगा कि हम खामोशी से साल दर साल, सदी दर सदी, दरसगा दर दरसगा, मोहल्ला दर मोहल्ला, शहर दर शहर, मुल्क दर मुल्क, कोर्ट दर कोर्ट तुम्हारी जंजीरों को मानिंदे जेवर पहनेंगे, तुम्हारी रस्सी को हार समझकर सज लेंगे, जबानों पे लगे तालों पर होठ की लाली अक्स करेगी, और हम औरत तुम्हारी पितृसत्ता का रक्स करेगी। नहीं, तारीख में, और ये सब औरतों के लिए जो लाजवाब और बेमिसाल हैं, ये नताशा के लिए, देवांगना के लिए, शतापा के लिए, गुल के लिए, ये सुधा जी के लिए, कि तारीख में ऐसी तारीखें बार बार आई हैं जब औरत ने बिजलियां गिनाई हैं। नहीं, तुम्हारे दिलो जिन्स पे नहीं, तुम्हारी मर्द परस्ती पर, तुम्हारे सुरक्षित किलों पर, तुम्हारे जुल्म पर, तुम्हारे मबाशरत के पैमानों पर, तुम्हारी इज्जत और इस्मत के लंबे दरख्तों पर, तुम्हारे झूठ पर हमने कुफ्ल भी तोड़े हैं, पिंजड़े की सलाखें मोड़ी हैं, और हर रोज यही जहद जारी है। फिर एक एक खंजर को हम कलम बना लेंगे, रस्सी का घुंघरू बांध के हम सड़कों पर, स्कूलों में, नौकरी पर, पार्लियामेंट में, धरनों पर, किताब घरों में दुनिया के चप्पे चप्पे में एक नया नाच दिखलाएंगे। और फिर तुम वो होगे जो नुक्कड़ पे बैठकर मेरी बेशर्मी के तस्करे करते रह जाओगे, मेरा किरदार मेरे कपड़ों से मापते रह जाओगे, मेरे बॉडीगार्ड की नौकरी छुटने के बाद तुम बेरोजगार हो जाओगे। अब तुम बैठो नुक्कड़ पर अपने मर्द परस्ती के आरामदेह स्टूलों पर, थोड़ी देर में वहां तुम्हारे ब्रो ब्रिगेड के मेंबर्स आएंगे जो सत्ता के जख्म पर इज्जत का मरहम लगाएंगे। और हमारा क्या है, हम तो बेशरम गुनाहगार डायन औरतें हैं जो आगे बढ़ते जाएंगे, पिंजड़े तोड़े जाएंगे। हमारा क्या है, हम तो बेशरम गुनाहगार डायन औरतें हैं जो आगे बढ़ते जाएंगे, पिंजड़े तोड़े जाएंगे और रात निगलते जाएंगे। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।